हैदरपुरा एनकाउंटर में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑर्डर की थी, वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, पड़ताल जो है वो हो रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो फॉरेंसिक एविडेंस जम्मू कश्मीर पुलिस के पास था, उस फॉरेंसिक एविडेंस को सील करके फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है ताकि उस एविडेंस को टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दी जाए। जहां एक तरफ हैदरपुरा एनकाउंटर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 दिनों के अंदर अंदर इस एनकाउंटर में एक प्रोब ऑर्डर कर दिया और एडीसी श्रीनगर खुर्शीद अहमद शाह को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इस प्रोब का इंक्वायरी ऑफिसर तैनात किया। उनके इंक्वायरी ऑफिसर बनने के बाद इमीडिएटली एक चिट्ठी निकली, जिस चिट्ठी में आई विटनेसेस को कहा गया कि आप जो है, अगर आपके पास इस इंसिडेंट को लेकर आपके पास कोई भी डिटेल्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी एक चिट्ठी निकाली गई है जिसमें उनसे तफसीलात मांगी गई हैं। इसी तरीके से अन्य एजेंसी से भी जो इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी ऑफिसर को चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए जहां जहां चिट्ठी निकालने की जरूरत पड़ती है वहां वहां चिट्ठियां निकाली जा रही हैं। लेकिन उसके बीच में हस्ब मामूल जैसे कश्मीर में रहता है कि कोई भी एनकाउंटर, जिस एनकाउंटर में पब्लिक आउटक्राई हो, उस एनकाउंटर को लेकर फौरन सियासत गर्म हो जाती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च लीड किया, राजभवन की तरफ गई और वहां पर नारेबाजी भी उस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान हुई और ये उन्होंने कहा लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए। तो लवाहिकीन से उनका मतलब था कि ये चारों लोग, इसमें जो 3 लोग मारे गए हैं, जो तीनों लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर हैं, अल्ताफ अहमद भट्ट और आमिर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आमिर हाइब्रिड मिलिटेंट था। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और वहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को माफी भी मांगनी पड़ेगी और इस मामले में जुडिशियल प्रोब ऑर्डर होना चाहिए। मामला असल में यह है कि घाटी में इतिहास पर भी अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो इतिहास में भी राजनीति जो है इन्हीं चीजों के ऊपर होती रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को लेकर पहले भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि आतंकवादी जब कहीं मारे जाते तो उनके घर परिवार वालों का ढाढ़स बनाने के लिए वो वहाँ भी चली जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक तो महबूबा मुफ्ती ने अपनी ये जो राजनीति है, इस राजनीति को कंटिन्यू रखा है, इस राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसमें प्रोब ऑर्डर कर दिया है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, सिट अपना काम कर रही है और इसके बीच में जब आप जुडिशियल प्रोब की बात करते हैं और जुडिशियल प्रोब्स क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई बात, जुडिशियल प्रोब क्या कोई नई चीज़ है जम्मू कश्मीर में? बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो जुडिशियल प्रोब्स की एक लंबी दास्तान सुनाने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए तैयार हैं कि इन जुडिशियल प्रोब से जम्मू कश्मीर में निकला क्या। जज साहब ने प्रोब तो मुकम्मल, एक रिटायर्ड जज साहब ने प्रोब तो मुकम्मल किया, प्रोब मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन परिवार इंसाफ की तलाश में आज भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात को देखा जाए तो एक ही मामला था जिस मामले में राजौरी के वो 2 बच्चे आपको याद होंगे, उसमें आमी ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की, 12 लोगों के खिलाफ 12 लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उस मामले में संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उस मामले में चार्जशीट फाइल की। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स दर्शाती हैं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की सरकार का ताल्लुक है, एक मामले में जो मामला निहायत ही संगीन हुआ था, उस मामले में जब इंक्वायरी ऑर्डर की गई और यूं पाया गया कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, फेक एनकाउंटर है, तो उसमें सख्त कार्रवाई भी की गई। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये स्पष्ट किया है कि इस हैदरपुरा एनकाउंटर के मामले में भी साफगोई के साथ तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये एनकाउंटर जो हुआ है, इसमें जो 4 लोग मारे गए हैं, ये किन स्थितियों में एनकाउंटर हुआ, किन परिस्थितियों में ये एनकाउंटर हुआ और क्या आमिर बशी, क्या आमिर लतीफ़ मागरे एक हाइब्रिड आतंकवादी थे, क्या डॉक्टर मुदस्सिर का आतंकवादियों से किसी तरह का कोई संबंध था,
अल्ताफ अहमद भट्ट को लेकर, यानी जो अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के परिवार ने बातें करी हुई हैं कि हमारे परिवार का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पिता ने कहा कि मेरे परिवार का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हमारे परिवार में कभी कोई आतंकवादी बना नहीं, और मैं चाहता हूं जो दाग मेरे बच्चे के ऊपर ओवरग्राउंड वर्कर का लगा है उस दाग को मिटा दिया जाए। ये सारी बातें उनके परिवार के लोगों ने कही हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। और इस मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक धार्मिक जनसभा में वो थे, और एक धार्मिक सभा में वो थे। उस धार्मिक सभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये बात कही कि एक हैदरपुरा में एक इंसिडेंट हुआ है, जिस इंसिडेंट में 4 लोगों की मौत हुई है। उसको लेकर उस परिवार वालों ने कुछ शकूक शुबहात का इजहार किया है, और मैंने उसमें फौरन जो है इंक्वायरी ऑर्डर की है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस मामले में अगर किसी को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी ऐसे ऑफिसर को, किसी भी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो किसी आम निहत्थे आदमी की हत्या में शामिल होगा। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा कि आखिरकार हैदरपुरा एनकाउंटर में हुआ क्या था। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि उनके पास पक्के सबूत हैं, जिन सबूतों से वो ये साबित करेंगे कि आमिर लतीफ मागरे जो है वो एक आतंकवादी थे। और आज ही न्यूज़ 9 उर्दू नाम का एक वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल पर एक खबर चली है जिसमें आमिर लतीफ मागरे के पिता अब्दुल लतीफ मागरे ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा बेटा, मैंने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम दिया है, मेरे यहाँ सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी के बंदोबस्त में रहता हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो बच्चा मेरे घर में पला बढ़ा वो बच्चा आतंकवादी हो, वो बच्चा आतंकवादियों के साथ मिला हुआ हो। उन्होंने ये बात भी कही, अगर फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो भी जांच एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, अगर वो हमें सबूत दें पक्के, जिन सबूतों से ये साबित हो जाए कि मेरा बच्चा वाकई एक आतंकवादी था, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात उन्होंने आज न्यूज़ 9 उर्दू के साथ की। उनकी बहन ने भी कहा है कि जिस जगह ये एनकाउंटर हुआ है वहां सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाना चाहिए ताकि हमें भी ये पता चले कि आखिरकार मेरा भाई अगर आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, हमें पता चलना चाहिए। अगर हमें ये पता चले कि हमारा भाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, तो फिर हमें हमारे उस भाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी परिवार ने साफ कर दिया है ये कि अगर सबूत पेश होते हैं, जिन सबूतों से पता चलता है कि आमिर हाइब्रिड आतंकवादी बन गया था, तो वो उसे क्लेम करने के लिए भी तैयार नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि परिवार कुछ कह रहा है। इसी के कारण, यही वजह थी कि जब परिवारों ने कोई बात कही और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया, और जिस पर अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस जिस स्टेटमेंट पर अभी भी जमी हुई है, और आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस ये कहती है टेक्निकल एविडेंस है और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिस एविडेंस की बुनियाद पर हम कन्विंस्ड हैं कि आतंकवादी थे वहां पर, और एक आतंकवादी मुठभेड़ में आमिर लतीफ मागरे, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट जो हैं, वो पाकिस्तानी एक आतंकवादी हैदर के साथ जो है, इन 4 लोगों की मौत वहां पर हुई है। अब इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ हो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से क्या कुछ निकलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजनीति इस बात पर गर्मा गई है, और राजनीति करने की शुरुआत इस हैदरपुरा एनकाउंटर के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की है। भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये बात स्ट्रेट लाइन के साथ की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था हैदरपुरा एनकाउंटर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने स्टेटमेंट में यही बात कही थी कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अन्य जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी हों या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हो, सभी ने यह कहा था कि चूंकि ये इंसानी मामला है, इंसानी जानों का मामला है, इस मामले में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। और इसमें हालांकि वो लोग जुडिशियल प्रोब की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, मगर सरकार ये कह रही है कि अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में किसी का कसूर निकल आया और पता ये चला कि वाकई जो परिवार के लोग कह रहे हैं उसमें सत्य है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर इतिहास पर, प्रेसिडेंट्स पर नजर दौड़ाई जाए, आर्मी का
12 लोगों को कोर्ट मार्शल करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बदले हुए हालात में सरकार ने अपना काम करने का तौर तरीका भी बदला है और उस बदलाव का सबसे बड़ा एसिड टेस्ट लगभग सभी राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं हैदरपुरा एनकाउंटर है। यानी हैदरपुरा एनकाउंटर में अगर साबित ये होता है और एविडेंस की बुनियाद पर ये पता चलता है कि वाकई ये एक एनकाउंटर था, जिस एनकाउंटर में दो आतंकवादी थे और उसके अलावा 2 और लोग थे, तो जाहिर सी बात है फिर कहानी कुछ और होगी। लेकिन अगर इस एनकाउंटर में ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस से या किसी और एजेंसी से गलती हुई है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जैसे कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उसके लिए जैसे बाकी लोग भी कहते हैं और राजनीतिक लोगों ने भी कहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस बात को रिट्रेट किया है कि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाना चाहिए। एक बार जब रिपोर्ट आ जाती है, सारी चीजें साफ हो जाती हैं, उसके बाद लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस मामले में क्या करती है। आने वाले दिनों में जो कुछ हैदरपुरा एनकाउंटर पर होगा, राजनीति होगी और जिस तरह की भी राजनीति होगी, आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।